हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं प्रदीप यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेशन पे। दोस्तों, जैसे कि हमने पार्ट वन में 25 क्वेश्चन डिस्कस किया, उसके बाद हम फिर आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो पिछले क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे और आगे क्वेश्चन भी आप अच्छे से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो है जो सिख गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित करने वाले सिख गुरु थे, दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब है उसको किसने कंपाइल किया हुआ था। दोस्तों अर्जुन देव थे। अर्जुन देव दोस्तों सिख समुदाय के पांचवें गुरु थे। कौन थे सिख समुदाय के पांचवें गुरु थे दोस्तों। ठीक है, आप याद रखना कि अर्जुन देव जो थे वो सिख समुदाय के पांचवें गुरु थे। ठीक है, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल मतलब संकलित किया हुआ था। ठीक है, चोल साम्राज्य में प्रांतों या मंडलों की संख्या थी। दोस्तों मैं बता दूं कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो चोल साम्राज्य के जो प्रांत थे उनको किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों वो जो प्रांत थे उनको मंडल के नाम से, और दोस्तों 8 मंडल थे। ठीक है, दोस्तों में देखो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि चोल साम्राज्य के जो प्रांत थे वो मंडल नाम से जाने जाते थे और 8 मंडल थे। ठीक है, 8 मंडल, तो आप याद रखिए इसको। राज्य की कीमत पर हज यात्रा का आयोजन करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था। दोस्तों अकबर, आपको पता होगा, इसने हज यात्रा पे टैक्स हटा दिया था और बोला था कि अगर आप हज यात्रा पे जाओगे तो आपको राज्य द्वारा कुछ अनुदान दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। अब दोस्तों देखो, निम्नलिखित में से 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल के साक्षी कौन है। दोस्तों अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो हैं, उन्होंने अपनी किताब में बताया हुआ है दिल्ली सल्तनत के बारे में। और दोस्तों जो अमीर खुसरो थे ये सबसे पहले बलबन के दरबारी कवि थे। किसके थे? बलबन, जो कि गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, बलबन जो गुलाम वंश का शासक था, आप इसको याद रखिए। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासन ने जो आधुनिक शहर आगरा है उसकी स्थापना कराई थी। दोस्तों कौन था वो? सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में उसने आगरा को बसाया था और फिर बाद में मुगलों की ये राजधानी रही। कब से? 1526 से 1658 तक ये मुगलों की राजधानी रही। ठीक है दोस्तों, मुगलों की ये राजधानी रही। ठीक है, जैसे कि जो अकबर था वो कौन था? तीसरा मुगल था। कौन था? तीसरा मुगल। अब देखो मैं आपको मुगलों के बारे में बता दूं कि मुगल का सीक्वेंस क्या है, जो उनका जो हायरार्की है, उनकी जो वंशानुक्रम है वो क्या है। तो सबसे पहले कौन आया? बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, फिर जहांगीर आया, फिर कौन आया? जहांगीर के बाद फिर आए शाहजहां। शाहजहां के बाद फिर आए औरंगजेब। फिर औरंगजेब की 17 फसाद में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर बाद में आते हैं लेटर मुगल्स। ठीक है, और शाहजहां ने ही अपनी 13वीं पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे डिस्कस करते हैं। हुमायूंनामा द्वारा लिखा गया था। दोस्तों जो हुमायूंनामा लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों हुमायूंनामा जो लिखा गया है वो जो हुमायूं के पिता थे बाबर, उनकी मतलब पुत्री थी, मतलब हुमायूं की बहन थी। दोस्तों कजन बहन थी, मतलब दूसरी माँ की बेटी थी। ठीक है, उनका नाम था गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूंनामा में हुमायूं के जीवन चरित्र के बारे में बताया हुआ है कि हुमायूं ने क्या क्या कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की, उसका जीवन चरित्र कैसा था, उसकी रुचि किसमें थी, इस बारे में गुलबदन बेगम ने बताया हुआ है, मतलब जो इनकी कजन सिस्टर थी। ठीक है दोस्तों, मतलब ऑप्शन डी सही है। अब आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसने बीबी का मकबरा बनवाया हुआ था। दोस्तों जो आखिरी मुगल था, जो सबसे पहले वाले मुगल थे, तो वो कौन था? उसमें सबसे आखिरी मुगल औरंगजेब, जिसकी मृत्यु 1707 में हो गई थी। ठीक है, उसके बाद लेटर मुगल थे। तो दोस्तों औरंगजेब सही है, इसने शाहजहां से प्रेरित होकर ये बनवाया था बीबी का मकबरा। और दोस्तों एक पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि बीबी के मकबरा को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो दूसरा ताजमहल, मतलब ताजमहल दूसरा जो है वो बीबी का मकबरा है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखिए। अब देखो, हुमायूं ने अपने भारतीय राज्य को वहां के शासक की मदद से, जो कहाँ का जो शासक था जिसने हुमायूं ने उसकी मदद से, जो भारतीय उसके राज्य थे आगरा और दिल्ली, किसकी शासक की मदद से उसने इनको जीता था। तो दोस्तों जो ये हुमायूं था ना, तो ये एक बार युद्ध कर रहा था। किससे ये युद्ध कर रहा था? वहाँ के जो राजपूत वंश के थे ना, उनका नाम था, अमरकोट के जो राजा थे उनका नाम था राणा, उनसे युद्ध कर रहा था। दोस्तों उनसे युद्ध करते टाइम में जब इसने देखा कि मैं हार जाऊंगा, तो दोस्तों ये वहां से भाग गया था। फिर ये दोस्तों पर्सिया पहुंचा था।
फिर पर्सिया के जो राजा थे उन्होंने इसको अपनी मिलिट्री भेजी थी कि जाओ यार इसको कैसे भी जिता गया हो। तो फिर जब उसकी मिलिट्री आई तो ये फिर युद्ध जीता और फिर इसने बाद में आगरा और दिल्ली पे फिर बाद में इसने आगरा और दिल्ली में कब्जा कर लिया था। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। दोस्तों मैंने आपको बताया था सबसे अच्छी ट्रिक इसकी ये है कि जो पहला मुगल शासक था वो बहादुर शाह प्रथम था। ठीक है, जो लेटर मुगल्स थे मतलब बाद के मुगल्स थे, सबसे पहला था बहादुर शाह प्रथम और जो आखिरी था वो था बहादुर शाह द्वितीय। सबसे पहले अच्छी ट्रिक है कि पहला जो था वो पहला था और जो आखिरी था वो दूसरा था। इसके बीच में भी काफी है, ठीक है, फर्रुख सियार वगैरह और वो आए, ठीक है, अकबर द्वितीय भी आया, तो ये था, ठीक है, अहमद शाह भी आए, तो इसको आप याद रखना। अब आइए आगे देखते हैं आगे दोस्तों क्या है क्वेश्चन। आगे दोस्तों क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बाद के मुगल सम्राटों का सही कालानुक्रम है। ठीक है दोस्तों, जो मैंने अभी देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन है वो भी बताया और देखो वो भी सेम है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ये सीरीज लगाने के लिए हमेशा क्वेश्चन में पेपर में आती है और लोग कंफ्यूज जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम मतलब पहला सही और तीसरा सही। ठीक है दोस्तों, और हाँ जो बहादुर शाह था वो बहादुर फर्रुख मतलब मोहम्मद शाह नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, मोहम्मद शाह, ठीक है, तो आप देख सकते हो मोहम्मद शाह। तो इसमें पहला क्या है बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कौन आता है जहांदार शाह। जो बहादुर शाह के बाद फिर जहांदार शाह आता है, फिर फर्रुख सियार आता है, फर्रुख सियार तीसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कौन सा आता है मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह आते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, आप इसको याद रखिए, सी नंबर सही है। जो बहादुर शाह द्वितीय थे वो मोहम्मद शाह नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं। अब दोस्तों अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। दोस्तों जो लेटर मुगल्स थे वो कौन थे, अहमद शाह शाह आलम प्रथम। कौन थे, शाह आलम प्रथम। और दोस्तों ये मराठाओं से संधि करना चाहते थे। ठीक है, ये मराठाओं से संधि करना चाहते थे और इन्होंने फिर बाद में मराठाओं की संधि कर ली। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया पे अटैक किया तो साथ साथ तृतीय विश्व युद्ध में तृतीय पानीपत का जो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें अहमद शाह प्रथम को और मराठाओं को अहमद शाह अब्दाली ने बुरी तरह हरा दिया था और दोनों साम्राज्यों का अंत हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं। मोती मस्जिद लाल किले में दिल्ली द्वारा निर्मित किया गया था। दोस्तों जो मोती मस्जिद है वो लाल किले से के बगल में ही थोड़ा दूर पे ही स्थित है। ठीक है, तो वो किसने बनवाया था, मोती मस्जिद औरंगजेब ने। ठीक है दोस्तों, मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया हुआ था, आप इसको याद रखना। और लाल किला किसने बनवाया हुआ था, शाहजहां ने। ठीक है, लाल किला शाहजहां ने और मोती मस्जिद औरंगजेब ने। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के दौरान अधिकतम भौगोलिक सीमा किसने पहुंचा दी थी। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों जो ये तुगलक डायनेस्टिक शासक था जिसके फाउंडर गियासुद्दीन तुगलक थे, जो तो ये उनके वंशज थे। इन्होंने अपने राज्यकाल में इंडिया के मतलब ज्यादा से ज्यादा जो सीमाएं थी उनको अपने कब्जे में कर लिया था। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखना कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे। अब दोस्तों आगे देखते हैं, औरंगजेब के काल में निम्नलिखित में से किस विद्रोह में किसान पृष्ठभूमि थी का विद्रोह था। दोस्तों जब औरंगजेब 1707 में मर गए थे, ठीक है, तो उसके पहले ये जाट लोग थे ना, जो आज का भरतपुर है अपना, तो यहाँ के जो जाट लोग हैं ये लोगों ने मतलब औरंगजेब को बहुत ज़्यादा परेशान किया। फिर जाट लोग देखो, जाट लोगों के लिए एक यहाँ पे किला बना हुआ है भरतपुर में, लोहागढ़ा किला, बहुत ही दोस्तों फेमस है। इन लोगों ने अंग्रेजों से हार नहीं मानी थी, तो ऐसा माना जाता है कि जो महाराजा सूरजमल थे जिन्होंने भरतपुर को बसाया हुआ है, उन्होंने लोहागढ़ किला बनवाया हुआ था और उनको अंग्रेजों ने हरा नहीं पाए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें जाट सही हो गया। ठीक है, जाट लोगों ने अपनी खेती के लिए एक विद्रोह खड़ा किया था। ठीक है, इससे औरंगजेब को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन औरंगजेब फिर बाद में मर गया था। ये मराठाओं से ही लड़ता रहा आपस में, इसलिए फिर इसकी बाद में मृत्यु हो गई। दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। अब दोस्तों देखो, कौन सा साम्राज्य निम्नलिखित में भी सबसे लंबा समय तक चला। दोस्तों सबसे तक कौन चला, राष्ट्रकूट। दोस्तों राष्ट्रकूट कब से कब तक चले, 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक, मतलब 300 साल तक राष्ट्रकूट का शासन चला। अब दोस्तों आगे देखते हैं, पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों गोपाल ने। ठीक है, और गोपाल का जो बेटा था वो कौन था, धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई थी। ठीक है दोस्तों, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करवाई थी,
धर्मपाल ने, जो बिहार में है। ठीक है, 3 यूनिवर्सिटियां थी दोस्तों हिस्ट्री में अपनी। सबसे पहले विक्रमशिला, फिर तक्षशिला, फिर तक्षशिला पाकिस्तान में है, फिर नालंदा जिसमें बख्तियार खिलजी ने 1193 में आग लगवा दी थी और 9 मिलियन किताबें जल के खाक हो गई थी। अब दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखो मैंने अभी आपको पिछले बताया, तो कौन था वो? गोपाल का बेटा धर्मपाल। ये पाल वंश के संस्थापक थे और ये उनका रूलर था, मतलब इनका बेटा था, तो आप याद रखना। और ये कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। जो सेन वंश था उसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों हेमंत सेन। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? हेमंत सेन। ठीक है दोस्तों, हेमंत सेन, आप इसको याद रखिए। सेन वंश के संस्थापक हेमंत सेन। दोस्तों एक बहुत छोटा सा वंश था, बहुत पूछा कम जाता है, लेकिन एक बार ये पूछा गया है। ठीक है, एलडीसी में, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन रख दिया है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखो, ताज उल मसीर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, पुस्तक के लेखक तो देख रहे हो आप, सी है हसन निजामी। दोस्तों जो हसन निजामी थे, ये मतलब एक ऐसे इतिहास के राइटर हैं जिनकी मृत्यु आज़ादी के बाद हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। और दोस्तों ये ताज उल मसीर किताब लिखी गई है, ये पता है किसके अटैक के ऊपर लिखी गई है? दोस्तों ये मोहम्मद गोरी जी ने जो अटैक किए ना इंडिया पे, उस पर लिखी गई है। और उसने कहाँ कहाँ अटैक किया, कब कब किसको हराया, इसके बारे में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, और ये आज़ादी के बाद मरे हुए थे। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। अब देखो दोस्तों, मध्यकालीन भारत का जो मिडिवल इंडिया था, उसमें जो कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया गया था, वो किस भगवान को समर्पित है? दोस्तों जो मैं आपको बता दूं, वो शिव भगवान को। देखो कंदरिया महादेव, तो आप महादेव से लगा सकते हो सेंस कि ये शिव जी को समर्पित है। ठीक है, और दोस्तों ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश के खजुराहो गाँव में है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे है? कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो गाँव में। ठीक है दोस्तों, अब देखो तुगलकनामा किसने लिखा था? दोस्तों तुगलकनामा किसने लिखा था? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो कौन थे? मैंने आपको बताया कि ये बलबन के दरबारी कवि थे सबसे पहले। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं। प्रसिद्ध मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस शासक ने बनवाया था? दोस्तों कौन था 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाने वाला? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, और ये कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक, जिसको मोहम्मद गोरी का गुलाम भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं। अब देखो, कौन सा गुप्त मुगल सम्राट एक अच्छा मीणा वादक था? दोस्तों आपको पता होगा औरंगजेब, जिसकी मृत्यु 1707 में हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, एनडीए में आया हुआ है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, और 2-3 जगह आया हुआ है, और इसमें आया हुआ है, एमटीएस में आया हुआ है ये क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना। और ये एक अच्छा वीणा वादक था। दोस्तों देखते हैं, प्रथम पुस्तक पद्मावत किसने लिखी हुई थी? दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, इसमें तो पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, आपने देखी भी होगी पिक्चर। ठीक है, तो दोस्तों किसने लिखी हुई थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है दोस्तों, पद्मावत के बारे में तो आपको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये किस पे लिखी हुई थी? किसने लिखी हुई थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन क्या है? एलोरा की गुफाएं और जो कटे चट्टान के मंदिर हैं, वो मतलब किस धर्म को बताते हैं? ठीक है दोस्तों, तो वो हिंदुओं के लिए भी मंदिर है, हिंदुओं के भी मंदिर है वहाँ पे, बौद्ध के भी मंदिर हैं और जैन के भी मंदिर हैं। ठीक है दोस्तों, वो 3 धर्म के मंदिर हैं, एलोरा और जो ये गुफाएं हैं। ठीक है, वहाँ पे कटे हुए मंदिर बने हुए, मतलब कटी हुई मूर्तियाँ बनी हुई हैं, पत्थर से काटी हुई मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो हिंदुज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म को दर्शाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपको कैसे समझ में आया, और आप किस सब्जेक्ट पे और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, और आपको अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हो डायरेक्ट हमारी मेल आईडी पे, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और दोस्तों हमारे वीडियो बाइलिंगुअल रहेंगे, तो आप पीडीएफ जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।